प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आगे देखते हैं अनुबंध का जो हमारा टॉपिक है उसमें आगे है प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति। प्रस्ताव किया जाता है, उसकी स्वीकृति किस प्रकार दी जाती है, किस प्रकार का प्रस्ताव कर सकते हैं और किस प्रकार आप सहमति दे सकते हैं। इसका वर्णन धारा 2A में दिया गया है। सबसे पहले प्रस्ताव जो करने वाला है उसकी लक्षण और विशेषता, यानी किस प्रकार का प्रस्ताव हो सकता है। कम से कम होने चाहिए दो पक्षकार, एक प्रस्ताव करने वाला, दूसरा प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला। प्रस्ताव जो आपका हो सकता है वो सकारात्मक इन कुछ करने के लिए हो सकता है, नकारात्मक कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना, प्रस्ताव रखेंगे, अगर दूसरा सहमति देगा तभी तो होगा ये प्रस्ताव और स्वीकृति। और आपका जो भी प्रस्ताव है उसका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। कौन सा संबंध भी? वैधानिक संबंध स्थापित करना हो। और प्रस्ताव का क्या हो? सेवन भी हो, यानी कम से कम दो पक्षकार हो, कुछ करने और नए करने के लिए हो, दूसरे पक्षकार की सहमति हो और वैधानिक संबंध स्थापित करना हो, और जो भी आपने किया है उसका सेवन होना चाहिए। सेवन का मतलब उसकी जानकारी, उसकी सूचना देनी चाहिए। जो आपने किसी के सामने प्रस्ताव रखा है जो उसकी सहमति देगा। अब बात करते हैं प्रस्ताव के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रस्ताव करने की विधि के अनुसार एक तो होता है स्पष्ट प्रस्ताव, जिसको हम बोल कर लिख कर सकते हैं। तो जो मौखिक या लिखित होता है, जिसको बोल कर किया जाता है या मौखिक किया जाता है। जो लिखित हो सकता है, बोल कर लिख कर जो करे वो कौन सा है? स्पष्ट है। गर्भित जो हमारे आचरण से पैदा होता है या अपने व्यवहार से, हमारे किए गए कार्य से पैदा होता है, वो होता है गर्भित। तो ये भी हो सकता है कि प्रस्ताव कोई भी करे, आप लिखित में कर सकते हैं, आप मौखिक कर सकते हैं। गर्भित करना चाहते हैं तो आपके आचरण से पैदा होगा या आपके कार्य व्यवहार से पैदा होगा कि आप किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं या प्रस्ताव करना चाहते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपने टेम्पू में या किसी होटल में खाना खाने जाना है, तो आपने होटल वाले से केवल खाने के बारे में पूछा कि खाना है क्या, तो आपने प्रस्ताव किया है। वो एक आचरण पर कैसे होगा कि आपको पता है खाना खाने के बाद पेमेंट करना होगा भी, तो इसलिए वो गर्भित हो गया आचरण। प्रस्ताव गृहीता के आधार पर जो ग्रहण करने वाले, एक तो विशिष्ट प्रस्ताव होता है और एक सामान्य प्रस्ताव होता है। और ये कोई केस है श्रीमती कार्लिक बनाम कार्लिक समोग बॉल के अनुसार है। प्रस्ताव की प्रकृति, अब ये बात हमने हमारे अनुबंध की तत्व में भी पढ़ी है इन दोनों को, कि प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर प्रति प्रस्ताव यानी क्रॉस ओवर कौन सा होता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे को एक ही समय में एक समान प्रस्ताव करते हैं, यानी सेम डे सेम टाइम सेम वस्तु का क्या करते हैं? प्रस्ताव। तो एक दूसरे को एक ही समय पर एक समान प्रस्ताव करते हैं, एक समान हो तो उसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। तो प्रस्ताव एक दूसरे को जानकारी नहीं हो तो ये ठहराव नहीं बन सकता, यानी एक ही समय में एक दूसरे व्यक्ति ने समान चीज़ का प्रस्ताव करा हो लेकिन उसकी एक दूसरे को क्या हो? जानकारी नहीं हो, तो वो ठहराव नहीं बनता है। स्थापन प्रस्ताव, आपका कॉन्ट्रा ऑफर जो है, जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से हटकर दी जाती है, यानी आपने जो बातें तय किए और आपने स्वीकार कुछ बातें चेंज करके स्वीकार किया, कुछ बातों में परिवर्तन कर दिया भी, तो यह कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है, तो यह ठहराव नहीं बन सकता। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखा कि हम आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हम उसे ऑनलाइन पढ़ाने लग गए, तो ये जो भी हो गई वो कुछ चीज़ें हटकर हो गई भी, यानी हमने किसी व्यक्ति के सामने जो प्रस्ताव रखा था पहले, अब उस बातों में कुछ हमने बदलाव कर दिया भी, और बदलाव करने से जो हो गया वो कौन सा हो गया? स्थापन हो गया, और ये भी ठहराव नहीं बन सकता। फिर स्थायी प्रस्ताव या चालू प्रस्ताव, एक या एक से अधिक बार जो स्वीकृत होता है। अब इसके वैधानिक प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम क्या है भी? नियम कह सकते हो, तत्व कह सकते हो कि कम से कम प्रस्ताव करने के लिए दो व्यक्ति तो होने चाहिए भी। क्यों? क्योंकि एक तो प्रस्ताव करेगा, दूसरा उसको क्या करेगा? स्वीकार। और ये सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए। सहमति प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि एक प्रस्ताव करेगा, दूसरी क्या करेगा? उसकी सहमति, तभी बनता है वो प्रस्ताव। वैधानिक संबंध स्थापित करना हो, आपका जो प्रस्ताव है वो स्पष्ट हो सकता है, गर्भित हो सकता है, कोई विशिष्ट कार्य के लिए हो सकता है, कोई साधारण कार्य के लिए हो सकता है। प्रस्ताव निश्चित भी होना चाहिए। और प्रस्ताव का सेवन का मतलब जिसके सामने प्रस्ताव के कम से कम उसको तो जानकारी होनी चाहिए, उसको सूचित करना जरूरी है। इसमें एक वाद है लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के नाम से। प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तें होनी चाहिए।
प्रस्ताव श्रवण के माध्यम, यानी श्रवण का मतलब सूचना, किसके माध्यम से ये भी मान्य होता है? आप लिखित में कर सकते हैं, आप मौखिक में कर सकते हैं, सांकेत इशारों में कर सकते हैं, आमने सामने बैठ के कर सकते हैं, टेलीफोन पर कर सकते हैं, तार रेडियो से कर सकते हैं, टीवी पर के माध्यम से हो सकता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, या पुराने समय में पशु पक्षियों से जो भी संचार किया जाता था राजा महाराजाओं के समय में, वो भी मान्य है। किसमें? प्रस्ताव में मान्य है। लेकिन न्यायालय टेप किए हुए प्रस्ताव को वैध नहीं मानता है। रिकॉर्ड किया हुआ मान्य नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हो सकता है कोई प्रकार का करेक्शन हो जाए, एडिट हो जाए, जो भी है। टेंडर प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव भी माना जाता है। टेंडर वगैरह, निविदा वगैरह आती है ना, वो भी इसमें मान्य है। तो आगे दिया हुआ है, किसे प्रस्ताव नहीं माना जाएगा? अगर आपने प्रस्ताव किया तो कब नहीं माना जाएगा? प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना प्रस्ताव नहीं है। ये हम प्रस्ताव करना चाहते हैं, मन में है, लेकिन किया नहीं है, तो मन में सोचने विचार करने से जो इच्छाएं पैदा होती है वो प्रस्ताव नहीं है अभी, क्योंकि प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखा जाता है। प्रस्ताव का निमंत्रण, अगर हम किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं तो वो प्रस्ताव नहीं है। जैसे सूची पत्र है, सूचना दी हुई, जैसे किसी कार्यालय के आगे, किसी दुकान के आगे जो सूचना होती है, जैसे दुकान के आगे मूल्य सूची टंगी हुई होती है हर प्राइस की, तो वो प्रस्ताव नहीं है। मेन्यू कार्ड, जैसे होटल में जाते हैं मेन्यू कार्ड रखा हुआ होता है, हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे ऑर्डर कर दिया और आपको पेमेंट करना होगा जो आपने पढ़ा है, नहीं। विक्रय विज्ञापन, अखबार में जो विक्रय विज्ञापन आ रहे हैं, क्या आपने किसी मोटरसाइकिल का विज्ञापन पढ़ा तो आपको ऊपर से थोड़ी कटनी होगी? नहीं, वो प्रस्ताव नहीं है। आप किसी से पूछताछ कर रहे हैं, दुकान में जाकर किसी वस्तु के बारे में जानकारी ली है, या फिर रेलवे स्टेशन में जाकर आपने किसी ट्रेन के बारे में पूछा है, तो वो क्या है? प्रस्ताव नहीं है। कंपनी का क्रय विवरण, अंशों को खरीदने के लिए कंपनी जो विवरण जारी करती है, तो वो भी प्रस्ताव नहीं है। बीमा का विज्ञापन, एजेंट द्वारा प्रेरणा, अगर कोई एजेंट हमारे सामने बीमा विज्ञापन रखता है या पूरी जानकारी हमें देता है, तो वो भी क्या नहीं है? वो भी आपका प्रस्ताव नहीं माना जाता है। लोकवाहक समय सारणी, नीलामी का जो विज्ञापन है, रेलवे का टाइम टेबल जो है, रिक्त पदों के लिए जो आवेदन सरकार मांगती है, ये सब क्या है? प्रस्ताव नहीं माने जाते हैं। अब स्वीकृति के संबंध में क्या नियम है? अभी क्या नियम है और किसके तहत की गई स्वीकृति मान्य होती है? स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं हो, पूरी और कोई कंडीशन नहीं हो। प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल होनी चाहिए। स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित विधि के अनुसार हो, कोई न कोई बातें तय हो, उसी के अनुसार उस प्रस्ताव की क्या हो? स्वीकृति। निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित विधि से भी स्वीकृति दी जा सकती है। स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए, जो समय अवधि तय होती है उसी के अनुसार। निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करने की दी जा सकती है। स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है, यानी सबसे पहले सूचित होना चाहिए ना जो स्वीकार करेगा। स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है, जिसके सामने हमने प्रस्ताव रखा है, स्वीकृति वही दे। सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, लेकिन विशिष्ट के लिए खुद का होना जरूरी है। स्वीकृति का संबंध जानकारी होनी चाहिए। मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है, लेकिन कभी कभी मौन रहना भी स्वीकृति माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर मौन रहना स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। औपचारिक अनुबंध, सक्षम का मतलब जो योग्यता रखते हैं अनुबंध करने की। औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध और स्वीकृति नहीं होती है। औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती है। अब बात करेंगे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।